ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा अपने खुदाई खिदमतगार बच्चों को याद करते हैं। खुदाई खिदमतगार अर्थात जो बच्चे भगवान की सेवा करने में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, बिजी रखते हैं, ऐसे बच्चों को आज बाबा बहुत बहुत प्यार से याद कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि बाबा के ऐसे खुदाई खिदमतगार बच्चे बन जावे। हम्म? तो खुदाई खिदमतगार बनने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा पुरुषार्थ हम अपने जीवन में करें ताकि हम बाबा के सच्चे सच्चे सेवा करने वाले सेवाधारी बच्चे बन जावे। तो बाबा कहते हैं खुदाई खिदमतगार बनने के लिए सबसे पहले मुझे अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करना है। जो बाबा ने मुझे समय दिया है, जो बाबा ने मुझे चीजें दी है, मुझे उसको बाबा के कार्य में यूज करके उसे सफल करनी है। तो अपना भी भाग्य बन जाएगा, औरों का भी भाग्य बन जाएगा, क्योंकि श्रेष्ठ कर्मों में बहुत बहुत ताकत समाई हुई है। चलो कभी कुछ कोई परिस्थिति बड़ी आने वाली होती है तो हमारे श्रेष्ठ कर्म ही हमारे आगे आ जाएंगे और वो कवच बन करके रक्षा करते हैं। मैंने कईयों के जीवन के उदाहरण देखे हैं कि बाबा का बनने के बाद कैसे श्रेष्ठ कर्म उनकी रक्षा के लिए निमित्त बन जाते हैं। एक बार अपनी बहन थी, वो ड्राइव कर रही थी और अचानक उससे ब्लैकआउट हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी कार भी कैसे स्टॉप करे, क्योंकि 50 की स्पीड बहुत हैवी नहीं थी, स्पीड 50 की तो थी, फिर भी तो वो चला रही थी। तो अचानक एक खंबे के साथ कार ने हिट किया और किसी के साथ नहीं हुआ, खंबे के साथ कार टकरा गई। और ये जो बहन बैठी हुई थी उसको अंदर में ये अनुभव हो रहा था कि उसके चारों ओर एक प्रकार का बलून जैसा कार्ब आ गया और वो उसके अंदर में बैठी हुई है और बाबा उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो जैसे कार हीट हुई तो काफी डैमेज हो गई थी, राइट ऑफ भी हो गई, लेकिन ये जो बहन थी उसको थोड़ी सी भी आंच नहीं आई। तो बाबा ने ऐसे रक्षा करी। तो जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो सेवा का भाग्य हमारा जमा होता है और ऐसे जब परिस्थितियां आती है तब वो श्रेष्ठ कर्म का हम अनुभव कर सकते हैं। दूसरी बात बाबा कहते खुदाई खिदमतगार आत्माएं सदैव भगवान के कार्य में सहयोगी होगी, वो बहाने बनाने वाली नहीं होगी। कई बार कईयों से सेवा कहते हैं तो कितने प्रकार के बहाने हम सुनते हैं, तो एक्सक्यूज देने वाली वो आत्माएं नहीं होगी। जैसे साकार में भी बाबा को भी आपने देखा होगा ना, तो जो बहाने बनाते थे या बाबा नहीं देते थे दोबारा सेवा, क्योंकि फिर हमारा रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हर भगवान के कार्य में मुझे सहयोगी बनना है। कई बार कई ऐसी का सेवा होती है जो नहीं कर सकते, वो अलग बात है, लेकिन हर बारी बहाने बनाना ये बाबा कहते अच्छे संस्कार नहीं है। तो वहां पर मुझे थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है।
जो खुदाई खिदमतगार आत्माएं होंगी अंदर से पावरफुल होंगी। क्योंकि बाबा से मुझे शक्ति लेनी है, तो सवेरे उठते ही ये संकल्प करना है कि मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। तो कोई भी ऐसा डिफिकल्ट कार्य करना होता है तो अपने को ऐसे प्रिपेयर करके अंदर में भगवान की शक्ति को भरने का एक लक्ष्य रखना है। फिर बाबा वो डिफिकल्ट कार्य भी हमारे से बहुत आसानी से करवा देगा। फिर खुदाई खिदमतगार आत्माएं स्वदर्शन चक्रधारी होगी, साइकिल को घुमाने वाली, स्वदर्शन करने वाली, कि मैं आत्मा बाबा के पास किस लिए आई हूँ। अपने को इम्प्रूव करने के लिए, अपने को बदलने के लिए, अपना जीवन बनाने के लिए। तो इस प्रकार की बाबा से वो बातें करते करते, स्व का दर्शन करते करते उनका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। और फिर वो आत्माएं अपने जीवन से सेवा करने वाली होगी। बाबा कहते ना, कथनी करनी, चेहरे और चलन, तो लोगों को यही तो दिखाई देता है ना। तो ये चेहरा, चलन, कथनी, करनी, सब में बाबा कहते एक समानता होगी। ऐसी वो स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा होगी। फिर खुदाई खिदमतगार बच्चे बाबा कहते साक्षी दृष्टा बन करके रहते हैं। क्योंकि वैरायटी आत्माओं के साथ हमारा संबंध संपर्क होता है। हर आत्मा के आप देखो अपने अपने स्वभाव संस्कार है। इवन एक परिवार में भी तो आप देखो ना, वैरायटी प्रकार के संस्कार स्वभाव होते हैं। बाबा का परिवार तो कितना बड़ा परिवार है, या तो बाबा की तरह सब कुछ देखते हुए, सुनते हुए, बाबा कहते हमें हमारी अवस्था न्यारी प्यारी रखनी है, ताकि कोई बात से हम अफेक्टेड नहीं हो जावे, या किसी के भी पर्सनल बातों में मुझे टू मच अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। क्योंकि जो आत्माओं ने कर्म किया है उसको इस अंतिम जन्म में सेटल करना ही है। कैसे भी करके वो सेटल नहीं करेगी तो वापस जा नहीं सकती है। तो उस समय भी मुझे साक्षी होकर के उस आत्मा को मदद करनी है। देखो सामने वाली आत्मा को हम मदद करने जा रहे हैं, है बाबा का ज्ञान सुनाने जा रहे हैं, अच्छे वाइब्रेशंस देने जा रहे हैं, और वो आत्मा दुख के कारण रो रही है, अपसेट है। उनको देख करके हम भी अपसेट हो गए, रोना शुरू कर दिया, तो कौन किसको मदद करेगा ना। तो यहाँ पर बाबा कहते मुझे अपनी साक्षीपन की अवस्था बनाकर हरेक के पार्ट को साक्षी रूप में देखना है, ताकि हम किसी के पार्ट से अफेक्टेड नहीं हो जावे। जैसे बाबा ना हर आत्मा को देख रहे हैं ना, कैसी कैसे अपने हिसाब किताब चुकतू कर रही है। बाबा को दुख नहीं होता, बाबा अपसेट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे बाबा के समान न्यारी प्यारी अवस्था बनाना, उसको कहते हैं साक्षी दृष्टा। फिर बाबा कहते हैं कि ये सुखदाई खिदमतगार आत्माएं होंगी ना, वो बाबा कहते दुख, सुख, निंदा, स्तुति, जय, पराजय, सब में बाबा कहते उनकी स्थिति एक समान रहती। कभी कोई स्तुति करता है तो बहुत खुशी होती है, कभी कोई अपमान करता है तो दुख होता है। तो ये इक्वालिटी नहीं हुई है, दोनों स्थितियों में हमारी स्थिति समान रहे, उसको कहते हैं इक्वालिटी।
हम्म, एक समान स्थिति। तो ऐसा अभ्यास वो करेगी, क्योंकि जब सेवा के फील्ड में निकलेंगे तो वैरायटी आत्माओं से पल्ला पड़ेगा। वैरायटी आत्माएं हमारे सामने आएंगी, वैरायटी बातें भी आएगी। कोई आपकी महिमा करेगा, कोई को आप पसंद नहीं भी आओगे। तो मुझे अपनी स्थिति को इसमें हलचल में नहीं लाना है। फिर बाबा की जो ये खुदाई खिदमतगार आत्मा होगी, उनके जीवन में बैलेंस बहुत अच्छा होगा। बैलेंस बिटवीन टू ऑपोजिट क्वालिटी। नहीं, जैसे आपने स्केल देखा है ना, स्केल की दोनों साइड होती है। तो बाबा कहते वो लाइट भी रहेगी, परंतु अचल अडोल भी होगी। इतना लाइट नहीं बनना है कि कोई मेरी स्थिति को नीचा गिरा देवे। या तो बाबा कहते लाइट बट अनशेकेबल, लविंग बट डिटैच। प्यार भी उतना है सबके साथ, लेकिन फिर अपने आप को न्यारा भी रखना है। या फिर बाबा कहते लव और लॉ का भी बैलेंस होगा। लविंग भी रहना है, साथ साथ बाबा की श्रीमत में मुझे स्ट्रिक्ट भी रहना है। अपने ऊपर स्ट्रिक्ट भी रहना है। तो लव लॉ का बैलेंस भी उनके जीवन में होगा। फिर बाबा कहते अथॉरिटी भी होनी चाहिए, सेम टाइम ह्यूमिलिटी भी चाहिए। बालक सो मालिक। बालक बन करके, बाबा कहते मालिक बन करके पहले अपने विचार दो, हम्म, फिर बालक बन करके उसका स्वीकार भी करना है। ऐसे नहीं कि मैं जो कहूं वही होता रहे, वो नहीं पॉसिबल है। क्योंकि बाबा की बड़ी फैमिली है, फैमिली में बड़े डिसीजन बनाते हैं। तो हमारे में वो ह्यूमिलिटी चाहिए, उसके उस डिसीजन को स्वीकार करने की। या फिर बाबा कहते हमारे में अथॉरिटी भी चाहिए, साथ साथ इनोसेंस, निर्दोषता, भोलापन भी चाहिए। या अथॉरिटी बन करके अपना कार्य कराओ, बच्चे की तरह भोले भी बन जाओ। दादियों को देखा है ना, कितने इनोसेंट, कितना भोलापन भी था, तो अथॉरिटी भी थी। या कभी कभी बाबा कहते हैं कि हमें सीरियस भी रहना है, गंभीरता भी चाहिए, साथ ही साथ चीयरफुलनेस भी चाहिए, हर्षित मुक्ता भी चाहिए। तो ये दो ऑपोजिट क्वालिटी का जब बैलेंस होता है, तो बाबा की सेवा हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, और सचमुच में खुदाई खिदमतगार बन करके बाबा को सारी दुनिया में हम प्रत्यक्ष कर पाएंगे। तो